तो हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोडिया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं प्लांट न्यूट्रिशन की दुनिया में, पादप पोषण की दुनिया में। और यहां पर हम लोग कल स्टडी कर रहे थे मैग्नीशियम की, और कुछ टॉपिक मैंने आपको कल दिया था, उसका आप लोगों ने बना के भेजा होगा, उसको दोबारा एक बार रिपीट करना होगा जिन बच्चों को यहां मैचिंग हो जाती है। और हमारा ट्रिक था मंगलोर कल्लो, एक्चुअली राजस्थानी में था, बिल्कुल मारवाड़ी में था, ठेठ मारवाड़ी में था। मंगलोर कल्लो फास्फेट को ट्रांसफर करार, मतलब उन्होंने फास्फेट का ट्रांसफर करवाया, कहीं और बहुत ज्यादा कहीं रेगिस्तान में पोस्टिंग हो गई थी तो वहां से ट्रांसफर करवाया। तो ट्रांसफर करार भी को रेबो खाबो, बोले तो तेल घी बनाबो, खानो ल्याबो ले जाबो, फास्फोरस लेबो, नाइट्रोजन चबाबो, भीतर रहबो, सारा गुणारा सूत्र शिखार ही घराना आया, घराना आया, घराना आया। तो एक बार इसको जिस बच्चे ने एग्जैक्ट बढ़ाया है पूरे के पूरे, वो मुझे दोबारा मैसेज कर देंगे। और ये मंगलोर कल्लो, मंगलोर कल्लो, अब यहां मंगला मतलब है मैग्नीशियम, क्योंकि शुरुआत में उसका नाम आना या कहीं भी उसका नाम आना जरूरी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया मैग्नीशियम। आप नोट कर देना, जिन बच्चों का यहां मैचिंग हो रहा है वो मुझे दोबारा मैसेज करेंगे। ये हो गया आपका मैग्नीशियम। एक कल्लो, कल्लो बोले तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, कल्लो बोले तो भाई साहब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। फास्फेट का ट्रांसफर, तो ये तो अपने आप में नाम में आ रहा है, फास्फेट का ट्रांसफर मतलब पी का ट्रांसफर, ठीक है भाई। करार मींस कुछ नहीं है। बी को रेबो, रेबो बोले तो राइबोसोम, ये कहीं नहीं बना पाए ज्यादातर बच्चे, राइबोसोम। एंट्री कल वाली देखूंगा, मेरे पास आई हुई तो है ही। रेबो। काबो, काबो बोले तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उपापचय। तेल घी बनाबो मतलब वसी अम्ल और तेलों का निर्माण, तो वसा कह दो या वसी अम्ल कह दो, वसीय अम्ल व तेल निर्माण, राइट है। वसी अम्ल और तेल निर्माण, वसी अम्ल और तेल निर्माण। उसके बाद खानो ल्याबो लेजाबो, खानो ल्याबो लेजाबो का मतलब होता है ये आपका शर्करा और स्टार्च का स्थानांतरण, शर्करा व स्टार्च का स्थानांतरण। फास्फोरस लेबो मीन्स फास्फोरस को ग्रहण करना, फास्फोरस को ग्रहण करना, ठीक है भाई, फास्फोरस को लेना। नाइट्रेट चबाबो, नाइट्रेट उपापचय या नाइट्रेट मेटाबॉलिज्म, नाइट्रेट या नाइट्रोजन कह दो, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? लेना, खाना, चबाना, श्वसन करना, ये सब। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या उपापचय भी लिखा हो तो भी मान लिया जाएगा उसको, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। फिर भीतर राइबो, भीतर बोले तो भित्ति का घटक है, कोशिका भित्ति, का घटक है ना, भीतर रेबो। सारा गुणारा सूत्र, तो गुणसूत्र का मुख्य अवयव भाई साहब। गुणारा सूत्र का मतलब हो गया गुणसूत्र का अवयव। लाइन में आ रहा है, ये सारे के सारे फंक्शन है इसके। तो मंगलोर कल्लो फास्फेट को ट्रांसफर करार, बी को रेबो खाबो, तेल घी बनाबो, खानो ल्याबो ले जाबो, फास्फोरस लेबो, राइट है, फास्फोरस लेबो, नाइट्रोजन चबाबो, भीतर रेबो, सारा गुणारा सूत्र शिखार ही घरा आया। अब ये सारा का सारा जिसका मैचिंग हो गया वो मुझे दोबारा मैसेज करेगा, राइट। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको साफ दिख रहा है तो, जिसको लेना वो ले सकते, जिसको देखना वो देख सकते, देखने का पैसा नहीं है, राइट है। तो मुझे लग रहा हो गया। आप अभी चलते इसको लिखते हैं, ये क्या क्या था अलग अलग सबको दोबारा से एक बार
भाई कहां है बोर्ड? ये रहा। दूसरा लगाया था वही वही। चलो कोई नहीं, तो शुरू कर देते भाई साहब। तो एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहला आप मैचिंग करते जाइए, वो का वही आएगा। कल्लो और मंगलो बोले तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक। कुछ याद रहे ना रहे, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना कि मैग्नीशियम में जो मेन पार्ट होता है, इसका सॉरी क्लोरोफिल का जो मेन पार्ट होता है वो मैग्नीशियम होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब कि क्लोरोफिल या पर्णहरित का मुख्य अवयव कह दो, घटक कह दो, कंपोनेंट कह दो। इंग्लिश वाले चाहे तो इसको कंपोनेंट, इट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है भाई, मेजर कंपोनेंट इंग्लिश के लिए हो सकता है मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। एक पॉइंट, पर्णहरित का मुख्य अवयव वेरी मोस्ट मैग्नीशियम, सबको आता भी होगा मुझे लग रहा है। उसके बाद था अगला फॉस्फेट को ट्रांसफर करार, तो यहां पर हो जाएगा फास्फेट का स्थानांतरण। हालांकि ज्यादा ट्रिक उन बच्चों के समझ में आएंगी जिन बच्चों ने थोड़ी मारवाड़ी सीख रखी है, जिनके आसपास का बैकग्राउंड मारवाड़ी वाला है, क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद हिंदी में नहीं बन रही थी, फिर मैंने कहा चलो इसको मारवाड़ी बढ़ा देते हैं। तो मंगलो और कल्लो, कल्लो तो समझ में आए, वो मंगलो मतलब मैग्नीशियम हो गया भाई, और कल्लो मतलब क्लोरोफिल हो गया, फॉस्फेट का ट्रांसफर कराना हो गया। उसके रेने और रेबो बोले तो राइबोसोम। फर्स्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, दुनिया का सबसे तगड़ा है। तो ये क्वेश्चन तो भाई साहब पूरे हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया क्वेश्चनों में आता है कि मैग्नीशियम है तो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण है, और प्रकाश संश्लेषण है तो बस पूरी दुनिया है, हम लोग है। राइट है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉस्फेट का ट्रांसफर करना और उसका रहना खाने की व्यवस्था करना। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट आ रहा है राइबोसोम। आपको पता है राइबोसोम दो प्रकार के होते, राइबोसोम दो प्रकार के होते, 70S 80S बोल दो, या इनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोल दो, है ना। उस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों राइबोसोम की जो दो उप इकाइयां होती है, जैसे 70S वाले की 50S 30S होती है, उनको जुड़ने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। अगर किसी ने ऑफलाइन में या कोशिका में पढ़ा हो, अगर दोनों जैसे 70S वाला है राइबोसोम, आपको पता है दो प्रकार के होते, एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जीवाणु में, नीलनरी शैवाल में, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। एक होता है बेटा यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक इंग्लिश में लिखता हूं। दो राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और वो होता है 70S प्रकार का। एक होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम, वो होता है 80S प्रकार का। इन दोनों की सब यूनिट होती है, 70S वाले की उप इकाइयां सब यूनिट, सबको आता होगा भाई। 70S वाले की उप इकाइयां जो होती है वो होती है 50S और 30S। भाई उन बच्चों को ट्रिक में दिक्कत आएगी जो मारवाड़ी नहीं जानते, नो डाउट, मैंने पहले कह दिया है ना, तो थोड़ा बहुत उसको दिक्कत आएगी, लेकिन उस बच्चे को बड़ा मजा आ जाएगा जिसको मारवाड़ी आती है। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हिंदी में इसकी ट्रिक बन नहीं पाई, है ना भाई। तो 50S और 30S, और यूकैरियोटिक वाला कितना हो गया, 70S वाला तो क्या हो गया 50-30 हो गया। 80S वाला क्या होता है 60S और 40S का होता है। सबको आते हैं भाई साहब, ये छोटी छोटी क्लासों में आ जाते हैं राइबोसोम वगैरह ये। तो अब ये प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, प्रो का मतलब होता है कम विकसित या पुराने टाइप का सा कम विकसित, और कैरियो बेटा कहते हैं केंद्रक को, तो जिसका केंद्रक, जिन कोशिकाओं का केंद्रक ज्यादा विकसित नहीं होता है, जिन कोशिकाओं का केंद्रक ज्यादा विकसित नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और कौन कौन आता है, एक जीवाणु,
एक बीजीए तीजा माइकोप्लाज्मा। तीन आते हैं, एक जीवाणु, एक बीजीए तीजा माइकोप्लाज्मा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका दुनिया में तीन ही होती है, एक तो जीवाणु कोशिका, एक बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नीलहरी शैवाल कहते हैं, वो होती है, और एक होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। तो ये तीन आते हैं इधर। तीन कौन कौन आते हैं प्रोकैरियोटिक में? एक जीवाणु, एक बीजीए तीजा माइकोप्लाज्मा। एक जीवाणु, एक बीजीए तीजा माइकोप्लाज्मा। तीन आते हैं बस, जिनके 17S वाला होता है। इधर आते हैं बाकी सारे के सारे। इन तीन को छोड़ के, तीन के अलावा दुनिया के सब कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती है। और प्रो मीन्स होता है अल्पविकसित, कैरियो मीन्स केंद्रक होता है, यू बोले तो सूछे, सू मीन्स अच्छा, सू मीन्स क्या होता है? अच्छा, है ना। और कैरियो बोले तो केंद्रक, जिनका केंद्रक बहुत मस्त होता है उनको सबको कहते हैं यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम हो गया 70S, और ये 70S वाला 2 से बना हुआ है, 50S और 30S। इसी तरह से 80S वाला यूकेरियोटिक में राइबोसोम होता है 80S, वो बना होता है 60 और 40S से, राइट है भाई, 60 और 40S से। लेकिन ये दोनों जब जुड़ते हैं ना, ये आपस में जब जुड़ेंगे एक दूसरे से, ये दोनों जब जुड़ेंगे ऐसे, तो इसके लिए मैग्नीशियम चाहिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। राइबोसोम जब जुड़ेंगे ना भाई साहब, तो उनके लिए तो मैग्नीशियम चाहिए। उनके लिए तो ये शब्द बिल्कुल फिक्स है बेटा, जिंदगी में किसी के भी आगे अगर EU लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, यू मीन्स शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। कुछ बच्चे लिख भी रहे कितना चाहिए। इन दोनों को जुड़ने के लिए मिनिमम, है ना, कम से कम कितना चाहिए, या नॉर्मली बात करें तो 0.001 एम मैग्नीशियम चाहिए। जब ये दोनों जुड़ेंगे उस समय इतना मैग्नीशियम होना चाहिए। लेकिन अगर 10 गुना ज्यादा हो जाए ना मैग्नीशियम, तो फिर राइबोसोमों से राइबोसोम जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब राइबोसोमों को जुड़ने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। कुछ बच्चे लिख रहे डायलॉग मेरे वाला, ए राइबोसोम जुड़वाए लो, मैग्नीशियम मेरे पास है, आहा आहा, ए राइबोसोम जुड़वाए लो, मैग्नीशियम मेरे पास है। या फिर कोई आदमी है वो ना एक पोटली लेके घूम रहा है, किसकी? मैग्नीशियम की। वो बोल रहा है, ए कोई माई राइबोसोम जुड़वाए लो, ए कोई माई राइबोसोम जुड़वाए लो, ए कोई राइबोसोम जुड़वाए लो, ए राइबोसोम जुड़वाए लो। भाई किससे जोड़ रहा है? बोला मैग्नीशियम से जोड़ रहा हूं, कोई राइबोसोम जुड़वाए लो, राइट है भाई। ऐसे तो ये राइबोसोम नाम, इनको राइबोसोम जोड़ने के लिए मैग्नीशियम चाहिए तो चाहिए। राइबोसोम को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम चाहिए तो चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, राइबोसोम जुड़वाए लो। भैया किससे जोड़ता है? बोला मैग्नीशियम मेरे पास है, राइट है। तो याद हो गया सभी को, ये राइबोसोम ऑलरेडी भैया कई बार स्टडी हम लोग कर चुके हैं। तो राइबोसोम के लिए चाहिए, यू कैन सी इट, राइबोसोम इकाइयों को जुड़ने के लिए चाहिए। तो इसका पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आप जो नोट कर रहे हैं वहां पर, राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जुड़ने के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। या पॉलीराइबोसोम बढ़ा देगा, ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीराइबोसोम बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीराइबोसोम बन जाएगा, राइट है। तो मंगलोर कल्लो फास्फेट को ट्रांसफर करार बी को राइबो, राइबो को मतलब राइबोसोम, राइबो को मतलब क्या हो गया, राइबोसोम। तो राइबोसोम जुड़ने के लिए भी क्या चाहिए भाई साहब? 3 पॉइंट आप लिख चुके होंगे। क्लोरोफिल का मुख्य घटक हो गया, पर्णरित का फॉस्फेट का स्थानांतरण भाई साहब ने करवा दिया है, राइबोसोम की दोनों इकाइयां जुड़वा दी है। और इसके आगे भी लिख देना पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब बहुत सारे राइबोसोम को भी आपस में जोड़ सकता है। ज्यादा हो जाएगा तो फिर राइबोसोम से राइबोसोम जुड़ेंगे, है ना। उसको मैं ऐसे समझाता हूं, कई बार मजाक करता हूं बच्चों से कि बेटा एक मंदिर है, एक मंदिर में शंकर भगवान की मूर्ति है, इधर गणेश जी की मूर्ति है। शंकर भगवान का सिर अलग रहता है, गणेश जी का भी सिर अलग रहता है। अब सिर को आप ना
आप राइबोसोम की इकाई मान लीजिए, धड़ को राइबोसोम की इकाई मान लीजिए, उधर भी ऐसे कैसे ही है। और अब मंदिर में जाके जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, बोले तो मैग्नीशियम देते, धुआं अगरबत्ती का जो सुगंध निकलती है, मैग्नीशियम भरता है मंदिर में, तो अपने आप ही क्या होगा, गर्दन शंकर भगवान की आके शंकर भगवान के धड़ पे जुड़ जाएगी, गणेश जी की गणेश जी के धड़ पे जुड़ जाएगी। इसका मतलब राइबोसोम तैयार, राइबोसोम तैयार। लेकिन अगर आपने अगरबत्ती 10 जला दी, 10 गुणा कर दिया, तो फिर शंकर भगवान और गणेश जी दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। फिर शंकर भगवान और गणेश जी दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब राइबोसोमों से राइबोसोम जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और वो भी कैसे, अगर मान लो 70S वाला दूसरे 70S के साथ जुड़ गए, ये पूरा राइबोसोम है, इकाई नहीं है, इसकी इकाई तो 50-30 थी, है ना भाई। तो 70S वाला 70S वाले के साथ जुड़ेगा तो सीधा ही 100S का बन जाएगा, इसको बोलते हैं पोली राइबोसोम। 80S वाला 80S वाले के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा 120S। तो ये भी होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब मैग्नीशियम का बड़ा खेल है राइबोसोमों को जोड़ने के लिए, बचपन से ये एक धंधा करता आ रहा हो। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्लोरोफिल वाले की तरह ही है भाई साहब। उसके बाद में था तेल घी बनाबो। तो तेल घी बनाबो का मतलब क्या हो गया, वसा और तेलों का निर्माण करता है तेरा राइबोसोम। ठीक है भाई, वसा व तेलों के संश्लेषण के लिए चाहिए, तो वसीय अम्ल कह दो या वसा कह दो, वसीय अम्ल व ओ मैग्नीशियम चाहिए, राइबोसोम नहीं, मैग्नीशियम, सॉरी। वसीय अम्ल और तेलों के निर्माण के लिए Mg चाहिए। Mg के कार्य पढ़ रहे दोस्त, Mg के कार्य पढ़ रहे, तो भाई साहब तेल घी बनावो, बोले तो वसीय अम्ल और तेलों का निर्माण। उसके बाद में खानो ल्याबो ले जाबो, खानो ल्याबो ले जाबो, तो शर्करा और स्टार्च का स्थानांतरण करने के लिए भी चाहिए, शर्करा व स्टार्च स्थानांतरण, उनका ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफर करने के लिए भी भाई चाहिए। फोस्फोरस लेबो, तो फोस्फोरस ग्रहण करने के लिए चाहिए, फोस्फोरस ग्रहण करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। फॉस्फोरस ग्रहण करने में मैग्नीशियम चाहिए भाई, राइबोसोम नीचे अगर मैं बोल रहा हूं तो दैट थोड़ा सा है ना माय मिस्टेक, मैग्नीशियम चाहिए। तो राइबोसोम क्या दिमाग में चढ़ा पड़ा है ना, बायोलॉजी के सारे टॉपिक दिमाग में चढ़े पड़े हैं बुरी तरह से, इसलिए वो आ जाते हैं घूम घूम के, राइट है भाई। तो शर्करा और स्टार्च का स्थानांतरण करने के लिए चाहिए, फास्फोरस ग्रहण करने के लिए चाहिए, और फास्फोरस ग्रहण ही नहीं, उसका स्थानांतरण भी, इसका भी स्थानांतरण भी लिखना। इसके स्थानांतरण के लिए भी चाहिए, राइट है भाई। उसके बाद में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, उसमें आया था नाइट्रोजन चबाबो, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो क्रियाएं होती है वहां पर भी काम आता है N2 मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन उपापचय, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन उपापचय। नाइट्रोजन उपापचय के लिए भी चाहिए, इसमें कई फॉस्फोरिलेशन क्रियाएं होती है जो मैग्नीशियम करता है। में फॉस्फोरिलेशन क्रियाओं का उत्प्रेरक है। फॉस्फोरिलेशन जानते होंगे आप, एटीपी का बनना फॉस्फोरिलेशन, एटीपी का बनना फॉस्फोरिलेशन। फेकू मंजन ने ट्रिक सेट कर दीजिए, कर दी ना भाई, फेकू मंजन मम्मो निकल। हाँ, एटीपी का बनना, फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, एटीपी का बनना फॉस्फोरिलेशन, एटीपी का बनना फॉस्फोरिलेशन। तो भाई साहब नाइट्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी चाहिए, क्योंकि वहां पर जब एटीपीज बनेंगे तो मैग्नीशियम चाहिएगा, ठीक है भाई। इसके बाद आपका था भीतर रईबो, तो भित्ती आ गई ना, कोशिका भित्ती, तो मध्य पटलिका में ये भी था, कैल्शियम भी था। तो मध्य पटलिका किसका भाग थी, मध्य पटलिका कोशिका भित्ति का। तो मध्य पटलिका या कोशिका भित्ति का घटक इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला। और सेल वाल का कंपोनेंट
इनका कंपोनेंट भी है। हाँ, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, कल ही बताया था आपको, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, इसके लिए भी क्या चाहिए, इसके लिए भी मैग्नीशियम चाहिए, मतलब मध्य पटलिका के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम चाहिए। और लास्ट आ गया था है ना, सारा गुणारा सूत्र, तो पूरा गुणारा सूत्र सिखा ही आया। दैट मीन्स मैग्नीशियम क्रोमोसोम का मुख्य अवयव है, गुणसूत्र का या क्रोमोसोम का, गुणसूत्रों या क्रोमोसोम का मुख्य घटक है, कंपोनेंट है। अवयव क्या होता है, कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, इट मींस ये वंशानुगत गुणों का नियंत्रण भी करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या वंशानुगत गुणों का नियंत्रण, हिंदी वाले बच्चों के लिए वंशानुगत गुणों का नियंत्रण। तो मैग्नीशियम क्या क्या करता है, पूरो हुग्यो रे बापू, अब कमी के लक्षण रह गया रे बापू। तो मुझे लग रहा है सारे के सारे समझ में आ गए, हर बच्चे को क्या समझ में आ गए, बोला मंगलवार कर लो। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बढ़ाता है, फास्फेट का ट्रांसफर करा के, बोले तो फास्फेट का ट्रांसफर करता है, उसके रहने का राइबो खाबो, बोले तो राइबोसोम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, सॉरी हाँ राइबोसोम के लिए चाहिए, हाँ राइबोसोम हो गया ना, तेल घी बनाबो, वसा और तेल बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, इसके लिए भी चाहिए। फॉस्फोरस लेबो, फॉस्फोरस ग्रहण करने के लिए चाहिए। नाइट्रोजन चबाबो, खानो लाबो ले जाबो, सब आ गया। भीतर रेबो, कोशिका भित्ति का घटक हो गया, राइबोसोम 2 बार इसमें आ गया, रेबो रेबो, और ये हो गया सारा का सारा। चलिए बधाई हो साहब आपको। चलिए इसका ट्रिक शुरू करते हैं, ट्रिक। ये सुल्फियामा, तू आई ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए ट्रिक तो लिखना है, लिखा क्या, लिखा दिखा देता ना मैंने, ट्रिक दिखा दो जी, सल्फर की दिखा दो जी, ये रही, नोट डाउन। सुल्फियामा तेरा बेटा धूप में पर्णहरित में, है ना, सुल्फियामा तेरा बेटा धूप में पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ें मजबूत करके अब रोगरोधी होकर गा रहा है, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर। यह सुल्फियामा तेरा बेटा धूप में पर्णहरित में, है ना, धूप में पर्णहरित में सल्फाइड से, धूप में बैठकर कर दो, धूप में बैठकर पर्णहरित से पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ें मजबूत। आयो सुल्फियामा ये, हाँ वो तो आ ही जाएगा, वो तो मैंने उसको हटाया नहीं ना, अपना फेवरेट डायलॉग है कि दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर, उसी को रखने के चक्कर में तो फिर इसको थोड़ा चेंज करना पड़ा, मुझे मॉडिफाई करना पड़ा। ये सुल्फियामा बोले तो सल्फर, सुल्फियामा कौन है भाई साहब, ये सल्फर है, सल्फर। तो ये हो गया सल्फर, राइट भाई। अम्मा बोले तो अमीनो अम्लों का घटक, अमीनो अम्लों का घटक। आपको ध्यान है सल्फर युक्त 3 अमीनो अम्ल आते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन, उसको रखने के चक्कर में ये फेवरेट डायलॉग है राजधानी का, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर। ऐसे गाना ऐसे गाते हैं बच्चे, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर। उसी डायलॉग को रखने के लिए हमने ये ट्रिक जो है ना इस तरह से बढ़ाई है। तो सुल्फियामा बोले तो सल्फर अमीनो अम्लों का घटक है। तेरा बेटा, ये बेटा ना, बेटा आज तक किसके लिए आया बताओ, देखिए बेटा वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं बार बार, टेल मी। देखिए पहले कौन बताता ही, तो सुल्फियामा तेरा बेटा धूप में है पर्णहरित में सल्फाइड से, पर्णहरित में सल्फाइड से, पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ें मजबूत करके रोगरोधी होकर, मतलब उसके रोग नहीं अब नहीं लग रहा। यस, कुछ बच्चों ने लिखा सर विटामिन के लिए यूज करते आए आज तक, करेक्ट लिखा है भाई साहब, ये विटामिन ही है। ये बेटा कौन,
विटामिन, विटामिन, राइट है। अब ये धूप शब्द आज तक किसके लिए यूज किया? धूप, धूप, टेल मी। तो शुल्पी अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ें मजबूत करके, सल्फाइड से जड़ें मजबूत करके रोगरोधी होकर गा रही, ये दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तिल और सल्फर। यस, फोटोसिंथेसिस। बच्चे हमारे इंटेलिजेंट है जी। धूप में बैठने का मतलब हमेशा प्रकाश संश्लेषण, यही रहा है, राइट भाई, राइट है। चलिए फिर पर्णहरित तो खुद ही आ रहा है, तो पर्णहरित बनने के लिए चाहिए बनाने, पर्णहरित बनने के लिए चाहिए, राइट है भाई। तो शुल्पी अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ें मजबूत करके, ये जड़ें बड़े मजबूत, बताओ किसके लिए आता है? जड़ें किसकी मजबूत हुई है आज तक? टेल मी, जड़ें किसकी मजबूत हुई है? यह शुल्पी अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ें मजबूत करके रोगरोधी होकर गा रहा है, रोगरोधी होकर गा रहा है। तो ये जड़ें बड़े किसकी मजबूत होती है? जड़े, जड़े, जड़े। शुल्पी अम्मा तेरा बेटा धूप में बैठकर पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ें मजबूत करके रोगरोधी होकर गा रहा है, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लानी में तिल और सल्फर। जड़ें किसकी मजबूत होती है? किसी का जवाब नहीं आया, प्लांट की होती है। ये बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त जवाब है बेटा। अपन ने जड़ों को किसी को अगर मजबूत किया ना तो वो, यस, कुछ बच्चों ने लिख दिया है पल्सेज क्रॉप्स। जड़ें केवल मजबूत की हमने, जड़ें शब्द ज्यादातर यूज किए हमने दलहनी फसलों की जड़ों के लिए। तो यहां बनता है दलहनी फसलों की जड़ों का क्या कर देगा? ये मजबूत ग्रंथियां ज्यादा बनाएगा। उससे पहले सल्फाइड रह गया, लेकिन सल्फाइड रह गया। तो सल्फाइड क्या है? कुछ एंजाइम्स होते हैं बेटा, एक तो सल्फाइड्रिल समूह के एंजाइम्स या सल्फाइड्रिल समूह में पाया जाता है। इधर लिख देता हूं मैं, सल्फाइड्रिल समूह में ये होता है, जो प्लांट्स के अंदर होता है सल्फाइड्रिल समूह। एक डाई सल्फाइड लिंकेज, वह ये सल्फाइड वाला दो है इसमें, डाई सल्फेट, डाई सल्फाइड, सल्फाइड बोलेंगे, सल्फाइड, फेट नहीं, डाई सल्फाइड लिंकेज बॉन्ड होते हैं, डाई सल्फाइड लिंकेज ये बंद होते हैं, इनके लिए चाहिए। तो सल्फाइड के लिए दो वर्ड आप साइड में लिख देंगे, सल्फाइड्रिल समूह के लिए चाहिए डाई सल्फाइड लिंकेज। लिंकेज क्या होते हैं? बॉन्ड, इनके लिए चाहिए। फिर जड़ें मजबूत, तो दलहनी फसलों में ग्रंथियां ज्यादा बनाता है, ग्रंथियां अधिक बढ़ाता है, राइट है। फिर रोगरोधी होकर, तो ये रोगरोधी क्षमता रखता है। आपको पता है सल्फर तो हम वैसे भी डालते हैं, हम वैसे डालते हैं, किसी फंगल डिजीज को कंट्रोल करना हो, कवक बीमारी को करना हो तो सल्फर डालते हैं। वो केराथेन, याद है केराथेन? बोला अच्छा रे, केराथेन, तो वहां पर सल्फर डालते हैं, कई रोगों में सल्फर डालते हैं। तो ये रोग रोधक क्षमता लाता है, रोग रोधी क्षमता। और दलहनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तिल और सल्फर। के और एस, जरूरी नहीं के बेटा इसके अंदर पी भी आया था, पी, लेकिन मेन के का रोल है। फिर सल्फर का, कॉपर भी करता है, कॉपर भी फंगल डिजीज से बचाता है, ठीक है, फंगल के लिए सारे। और दलहनी में प्रोटीन बनावे, सबसे मोस्ट तो यह है, दलहनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तिल और सल्फर और सल्फर और सल्फर। दलहनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तिल और सल्फर और सल्फर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो शुल्फी अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ मजबूत करके रोग रोधी हो जाए कबीरा, रोग रोधी हो जाए। और गाना गाए, कौन सा गाए? हनी सिंह वाला, दलहनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तिल और सल्फर, दलहनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तिल और सल्फर। शुल्फी अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्णहरित में सल्फाइड से जड़ मजबूत कर रोग रोधी होकर गाए कबीरा, रोग रोधी होकर गाए।
क्या गाए? दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर। हनी सिंह की तरह गाना गाए। पहले आएगा कबीरा, उसके बाद आता है हनी सिंह। दोबारा, सुल्फी अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्ण हरित में, सल्फाइड से जड़ मजबूत करके रोग रोधी होकर गाय, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर। दोबारा, कबीरा विथ योयो, अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्ण हरित में, सल्फाइड से जड़ मजबूत करके रोग रोधी होकर गाता जाए रे, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर। याद हो गया? बस हो गया तो सल्फर तो भाई साहब ये मान लेना कुछ नहीं कर सकती आपका, सल्फर वल्फर कुछ नहीं कर सकती आपका। तो सुल्फी अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्ण हरित में, सल्फाइड से जड़ मजबूत करके रोग रोधी होकर गाय, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर। हो गया याद? चलिए, हनी विद कबीरा, हनी विद कबीरा। लास्ट टाइम एक बार और, सुल्फी अम्मा तेरा बेटा धूप में पर्ण हरित में, सल्फाइड से जड़ मजबूत करके रोग रोधी होकर गाय, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर, दल्लनी में प्रोटीन बनावे तिल्लनी में तेल और सल्फर। चलिए, सल्फर भैया क्या क्या धंधा करते, इनका धंधा पकड़ते, सल्फर भैया का धंधा ही पकड़ लेते भाई साहब। ये सल्फर भैया आप क्या क्या करते, याद हो गया? चलो बेटा, याद होना चाहिए, सारा खेल आपको याद कराने के लिए चल रहा है। थैंक यू बेटा, वो बहुत बहुत स्नेह, बहुत सारा प्यार। और ये है, शुरू करते हैं भाई साहब। सुल्फी अम्मा, तो बोले तो सल्फर भैया, सल्फर भैया हो गया ना सुल्फी अम्मा, तो ये अमीनो अम्लों के घटक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा अमीनो अम्लों के घटक। सिस्टीन, हालांकि सिस्टीन और सिस्टाइन एक ही होते हैं, बट बुक्स में लिखा हुआ तो तीन ही लिखो ना, क्या दिक्कत है? सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन। का घटक। एक तो ये भी याद रखना सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से, ये बच्चे बहुत याद करते हैं, हमारे यहां बहुत जबरदस्त चलता है। सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के नाम बताओ, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन। आज ही याद कर लेना का बेटा, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। तो वैसे भी याद हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे इससे। सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, मतलब अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर होता है, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन। राइट भाई? तो अम्मा हो गया, ये सुल्फी अम्मा तेरा बेटा, ये सुल्फी अम्मा। तो आई ना, मेरे को बहुत अच्छे लगा। तो सुल्फी तो कौन हो गई? सुल्फी कौन? बोला सर सल्फर हो गया। अम्मा बोले तो अमीनो अम्ल हो गए। अब बेटा, बेटा बोले तो विटामिन। तो कई सारे विटामिन जैसे बायोटीन, थाइमीन, इन सब के लिए चाहिए विटामिन्स। कौन कौन से विटामिन्स? एक हो गया बायोटीन, बायोटीन का घटक है, थाइमीन का घटक है, इन सब का कंपोनेंट है। घटक मतलब उसके अंदर रहता है भाई साहब, इनका घटक है थाइमीन। और श्वसन के लिए जो कोएंजाइम ए चाहिए वो भी इसी में डाल लेना, श्वसन हेतु कोएंजाइम ए। किसी ने नाम सुना हो कोएंजाइम ए? बायोटीन, थाइमीन, श्वसन हेतु कोएंजाइम ए का घटक है। ये कोएंजाइम ए कहां होता है आपको पता है? जब ग्लाइकोलाइसिस से जब क्रेब्स शक्कर बनता है, ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स शक्कर पे जाते हैं
तो उसके बीच में एक खेल होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर में अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। उस पायरुविक अम्ल से ना, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस श्वसन का होता है। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। उन पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में आगे चल के उनका CO2 निकल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन होने से, CO2 निकलने से कोएंजाइम ए आके जुड़ के सारा खेल होके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो वहां पर कोएंजाइम ए काम में आता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलता है। राइट है भाई, ये होता है। तो ये हो गया विटामिन, बायोटीन, थायमिन, श्वसन, इनके लिए कोएंजाइम ए का घटक है। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। प्रकाश, इसके बाद में क्या आया था कि धूप में, तो धूप में हमने किसके लिए यूज किया वर्ड ऑलवेज? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए भाई साहब, प्रकाश संश्लेषण के जो एंजाइम है उनके लिए चाहिए, से संबंधित एंजाइम्स के संश्लेषण में ये चाहिए। नंबर 1 बात। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए एंजाइम है ना, एंजाइमों के लिए चाहिए, इट मींस कार्बोहाइड्रेट उपापचय। तो इसके इसी में एक पॉइंट और डाल देंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बढ़ना ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय ही है, भोजन बढ़ना। ये हो गया। राइट है भाई। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी चाहिए भाई साहब धूप में बैठ के। और फिर क्या करा तो पर्णहरित में, तो पर्णहरित का हालांकि अवयव नहीं है, लेकिन पर्णहरित बनने के लिए चाहिए, पर्णहरित की वृद्धि के लिए चाहिए। राइट है। तो पर्णहरित का अवयव तो नहीं है, पर्णहरित बोले तो क्लोरोफिल का अवयव नहीं है, अवयव नहीं, परंतु सल्फर बिना नहीं बन सकता ही, बनने के लिए आवश्यक है, बनने के लिए आवश्यक है। तो पर्णहरित में सल्फाइड, अब सल्फाइड वाला इसमें तगड़ा खेल है। सल्फाइड वर्ड का 2 जगह यूज करेंगे हम पर्णहरित में, सल्फाइड से जड़ें मजबूत करके। तो सल्फाइड के लिए 2 जगह यूज करेंगे। तो सल्फा हाइड्रिल समूह आता है बेटा, पौधों के अंदर आता है सल्फा, आप में से हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो, सल्फाइड्रिल। सल्फाइड्रिल जिसको लिखते हैं कैसे, ऐसे SH समूह, समूह इसके लिए या इसके एंजाइम्स के लिए चाहिए, समूह एंजाइम्स के लिए चाहिए। एक पॉइंट, सल्फाइड के 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भाई साहब, वो सल्फाइड अल्फाइड बना रहा था सल्फाइड, तो 2 हो जाएंगे। राइट है। और दूसरा हो जाएगा डाई सल्फाइड लिंकेज प्रोटीन संरचना के लिए, डाई सल्फाइड लिंकेज, डाई सल्फाइड लिंकेज। राइट है, जिसको आप इस तरह से लिखते हैं SS। ये प्रोटीन आती है, इस प्रोटीन संरचना के लिए चाहिए, प्रोटीन संरचना हेतु। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक बार फिर बोल देता हूं, कुछ बच्चे कह रहे सर इंग्लिश में बता दो। ये तो हो गया भाई, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एमिनो एसिड्स लाइक सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन। सल्फर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन। इट इज आल्सो मेन कंपोनेंट ऑफ द विटामिन्स या विटामिन्स, vitamins or vitamins like biotin, thiamine, and also required for coenzyme A in respiration. Also required for the enzymes which is directly related with photosynthesis, right? And carbohydrate metabolism, and also required for the formation of chlorophyll. Formation of chlorophyll. It is not the component of the chlorophyll, but required for the formation of the chlorophyll. And like this one, sulfhydryl, required for the sulfhydryl group enzymes, required for the disulfide linkage protein synthesis. This is English, no problem. उसके बाद गाना वाना कुछ गा रहा था, उससे पहले वो रोग रोधी बना रहा था क्या? तो ये रोग रोधक क्षमता भी लाता है बेटा, डिजीज रेजिस्टेंस लाता है, रोग रोधक क्षमता लाता है।
डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स के अंदर, है ना, किसमें लाएगा? पादपों में, प्लांट्स में। तो रिक्वायर्ड फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस इन द प्लांट्स। हो गया। फिर तो गाना गाने का, दल्लानी में प्रोटीन बढ़ावे, तिल्लानी में तिल और दल पर। दल्लानी बोले तो पल्सेस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑयल फॉर्मेशन इन द पल्सेस, मतलब दल्लानी में प्रोटीन बढ़ावे। दलहनी बीजों में कह दो या फसलों के बीजों में कह दो, में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा, प्रोटीन निर्माण अधिक। तो तिल्लनी में तेल ज्यादा है, तो दल्लानी में प्रोटीन बढ़ा हुआ, तिल्लानी में तेल और सल्फर और सल्फर और सल्फर। राइट है भाई। दल्लानी में प्रोटीन बढ़ा हुआ है, तिल्लानी में तेल, और तेल ले लो चाहे तिल्लानी की सुगंध ले लो, ये भी बढ़ा देता है। तिल्लानी फसलों में तेलों में क्या बढ़ाएगा? सुगंध। तो मुझे लग रहा है ट्रिक पूरी की पूरी याद होगी हर बच्चे को। सोल्पी अम्मा तेरा बेटा, धूप में पर्ण हरित में, सल्फाइड से जड़ मजबूत करके, रोग रोधी होकर गावे, दल्लानी में प्रोटीन बढ़ावे, दिल्लानी में तिल और सल्फर। हो गया भाई सभी को याद। इसके अलावा देखो चारे में एक छोटा सा पॉइंट और है जो मुझे लग रहा है कुछ है ही नहीं उसमें, वो थोड़ा सा समझने का ये बस। चारे में कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, चारे में NS अनुपात, N दो लाडू S रेशियो कह दो, या फिर N/S अनुपात। बताओ सल्फर ज्यादा होगा तो ये अनुपात ज्यादा आएगा या कम आएगा? सल्फर ज्यादा होने पर ये NS रेशियो ज्यादा आएगा या कम आएगा? ये मैं यही लाइन छोड़ रहा हूं, इसके लिए आपका जवाब का इंतजार कर रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, पहली क्लास के बच्चे की तीसरी प्रश्नवाली में आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन, या पांचवी मान लो, पांचवी क्लास के बच्चे की गणित की पांचवी प्रश्नवाली का सवाल है। सल्फर अगर ज्यादा होगा तो ये कम करेगा या, वेरी गुड बेटा, कम करेगा, क्योंकि नीचे वाला जब ज्यादा होता है ना किसी भी संख्या में, जैसे 5/10, इसके आंसर आएंगे कम, और 10/5 हो तो इसके आंसर आएंगे ज्यादा। तो ये जो सल्फर है ये नीचे आ रहा है ना बेटा, पहले वाला ऊपर लिखा जाता है, दूसरे वाला। तो अगर ये रेशियो घटता है, किसकी वजह से घटेगा बताओ? सल्फर की वजह से। सल्फर ज्यादा है तो ये अनुपात क्या हो जाएगा? कम, रेशियो विल बी लो। और इससे क्या होगा? चारे की क्वालिटी बढ़ जाएगी। चारे में अगर NS रेशियो कम हो गया तो चारे की गुणवत्ता अधिक, क्वालिटी बढ़ जाएगी भाई साहब फोडर की। तो यू कैन राइट इन इंग्लिश, it will decrease the NS ratio in the fodders, which is very important for their quality. अब आ जाओ इसकी कमी से होता क्या है। तो ये एक पॉइंट याद करना पड़ा है, वो भी मुझे नहीं लगता याद करना पड़ा है, सिंपल सा है, N और S वाला खेल है बस। अगर किसी चारे में सल्फर ज्यादा होता है, इट मींस NS रेशियो कम हो गया, नीचे वाला ज्यादा हो गया तो उत्तर कम आ जाएंगे उसके, और वो बढ़िया होता है, सल्फर ज्यादा होने से NS रेशियो कम हो गया, चारा बढ़िया हो जाता है। अब आ जाते इसकी कमी से कोई बीमारियां भी होती है क्या? होती है ना भाई साहब, होती है। अधिकता से ले लेते, कम से भी ले लेते, सारे के सारे कर लेते, पहले अधिकता से ले लेते। तो अधिकता से एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं अकियोसी रोग। आगे ले लेंगे, चलो आगे ले लेंगे, या अभी ले ले, चलो ले लेते। अधिकता से एक प्रॉब्लम आती है लेकिन ज्यादा होने से। धान बीरा रे, धान का अखियोसी रोग, अखियोसी रोग, AKI, पहले हिंदी में लिख देता हूं, चलो, अकियोची, धान का अकियोसी।
AKIOCHI, है ना भाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? AKIOCHI, धन का अक्योची, धन का अक्योची। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो H2S से होता है। तो भाई साहब ये जो सल्फर है ना, सल्फर, ये सल्फर दीदी, इसका हो जाता है रिडक्शन, अपचयन। धान के खेत में क्या होता है? ज्यादा सल्फर होने से इसका हो जाता है रिडक्शन, अपचयन। रिडक्शन मुझे पता है, सब बच्चे जानते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन या रिडक्शन या अवकरण कहलाता है। तो ये सल्फर जो होता है इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन का मतलब इसके साथ कौन जुड़ जाते हैं? हाइड्रोजन, H+ जुड़ जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है H2S गैस में। लेकिन ये H2S गैस बना कौन रही? सल्फर ही तो बना रही। सल्फर ज्यादा हुआ, उसका रिडक्शन हो गया। भाई पानी तो होता ही है, पानी के अंदर हाइड्रोजन होते हैं, तो सल्फर क्या करेगा? उस पानी के हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन जो अंदर है पानी के अंदर, उससे रिएक्ट करके क्या बढ़ा देगा? H2S। और H2S की अधिकता, सल्फर की अधिकता मतलब H2S की अधिकता। सल्फर की अधिकता का मतलब क्या हो गया? H2S की अधिकता। और H2S की अधिकता या सल्फर की अधिकता ये कर देगी बेटा धान में अक्योची रोग। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, राइट है? समझ में आया? और सल्फर भी आपको पता है पौधों को किस रूप में चाहिए? SO4 सल्फेट के रूप में होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर SO4-2 इसका हो गया रिडक्शन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका हो गया अपचयन। और अपचयन होने से, अपचयन का मतलब सल्फेट के साथ ऑक्सीजन निकल गई, हाइड्रोजन जुड़ गया और बन गया कौन? बोला सर H2S। तो सल्फेट का हो गया अपचयन, बन गया है H2S। और उस H2S से क्या हो गया? अक्योची, अक्योची, ओ अक्योची। सल्फर की अधिकता, अधिकता अक्योची डिजीज। लेकिन हुआ कैसे? अक्योची कैसे हुआ? जो सल्फेट था उसको, उसका हो गया रिडक्शन, अपचयन, अवकरण, उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ गया और उससे क्या बन गया? H2S। और H2S जब ज्यादा हो गया तो हो गया अक्योची, हो गया अक्योची। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और ये है कमी के लक्षण, सल्फर की कमी के लक्षण। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ सल्फर, डेफिशिएंट सिम्टम्स ऑफ द सल्फर। पहले स्रोत, चलिए पहले सोर्स ले लेते, कोई बात नहीं, सोर्सेज ले लेते। पहले स्रोत रहेगा ना, अभी सोर्सेज नहीं बताया। पहले स्रोत, तो कितने से मिलेगी सल्फर? देखिए बताओ, सबसे पहले कौन लिखेगा? सबसे आसान, सबसे सस्ता स्रोत क्या है? ये जिप्सम रे बाप। ओ सबसे सस्ता स्रोत कौन? ये जिप्सम। कैल्शियम और सल्फर का सबसे बढ़िया स्रोत कौन? जिप्सम। CaSO4 2S2। ये भी दो आती है, एक हाइड्रेटेड जिप्सम आती है उसके साथ जल आता है, और एक नॉन हाइड्रेटेड जिप्सम आती है, बिना पानी वाली जिप्सम, सूखी जिप्सम, उसमें ये नहीं आता, CaSO4 ही आता अकेला ही। तो सबसे अच्छा स्रोत कौन? बोला जिप्सम। कैल्शियम भी मिलने का, इसमें दोनों मिलने का, कैल्शियम भी मिलने का, सल्फर भी मिलने का। तो कैल्शियम का भी सोर्स है ये, सल्फर का भी है। पौधे सल्फर को सबसे ज्यादा सल्फेट के रूप में लेते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, राइट है भाई? ठीक है। हाँ, इनकी थोड़ी सी क्वालिटी में फर्क होता है, कैल्शियम की क्वालिटी में अलग अलग होती है, एक हाइड्रेटेड होता है, एक नॉन हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड में 2 जल के अणु आते हैं, नॉन हाइड्रेटेड में जल के अणु नहीं आते। चलिए फिर लेते हैं अवेलेबल फॉर्म, किस रूप में ये पौधों को मिलता है? उपलब्धता का रूप,
पौधे किस रूप में लेते इसको? तो अवेलेबल फॉर, अवेलेबल फॉर। तो सबसे ज्यादा पौधे लेते हैं सल्फेट। कौन सी फेट? माया की फेट नहीं भाई साहब, ये है सल्फेट। एक तो इनके नाम परफेक्ट याद कर लेना, SO4-2, इसको बोला जाता है सल्फेट। और सबसे ज्यादा पौधों को यही चाहिए, मुझको सल्फेट ला के दो, डेंग 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 डेंग, सबसे ज्यादा ला के दो, डेंग 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 डेंग, SO4-2, डेंग 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 डेंग, सबसे ज्यादा यही चाहिए सल्फेट। सल्फेट SO4-2 सल्फाइड के रूप में लेता है, लेकिन कम लेता है, तो छोटा लिख देते, कम लेने वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का नहीं। SO3-2, SO3-2 इसको बोलते हैं सल्फाइड, सल्फाइड। तो ये दो अवेलेबल फॉर्म हो गए, सबने नोट कर लिए होंगे, सबने नोट कर लिए होंगे। बेटा ये कैल्शियम सल्फर भी अलग अलग होते हैं दोनों में, सल्फर तो दोनों में सेम होती है, हाइड्रेटेड में भी यही आती है 18.6, नॉन हाइड्रेटेड में भी ये आती है, लेकिन कैल्शियम दोनों में अलग अलग आती है। एक में 29 के आसपास है, एक में 23.2 आती है, राइट है। ये भी अलग अलग आएगी, जमाना बदल गया, पहले वाली बातें नहीं रही, अब हर चीज अलग अलग आती है। अब लेते हैं कमी के लक्षण। उन बच्चों को बड़ा सदमा लगा होगा जो सोच रहे होंगे गुरुजी ने 2 बार लिखना पड़ेगा, गुरुजी को इतने भोले थोड़ी है गुरुजी। गुरुजी अब मजा आओगे दोबारा लिखना पड़ेगा, उनके लिए बड़े सदमे वाली बात है, वही लिखा हुआ काम आ गया, राइट है। तो सल्फर की डेफिशिएंसी सिम्टम्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाऊंगा, जो दिखाऊंगा वो ही लिखाऊंगा, और जो लिखाऊंगा वो पहले दिखाऊंगा, जो दिखाऊंगा वो ही लिखाऊंगा, जो लिखाऊंगा वो पहले दिखाऊंगा, जो दिखाऊंगा वो ही लिखाऊंगा, लिखाऊंगा वही जो आपको पहले दिखाऊंगा, दिखाऊंगा वो ही लिखाऊंगा, ठीक है। तो सीधा ले चलता हूं सल्फर के पास। ये सल्फर, ये नहीं है, ये सल्फर भैया, ये है, ये सल्फर है पौधे। अच्छा, सल्फर की कमी के लक्षण क्या आएंगे? एनपीके मांगे मोकला में तो कहीं आ नहीं रहा, ये एनपीके मांगे मोकला में तो बेटा कहीं ये आ नहीं रहा। अगर ये एन होता, पी होता, के होता एनपीके, या मैग्नीशियम होता, एमओ होता, सीएल होता, तो कहां आते? बोला सर नीचे वाली पत्तियों में आते, नीचे वाली पत्तियों में आते। लेकिन ये तो इनके अलावा रह गया, इसका मतलब क्या आएगा? ऊपर आएगा, राइट है भाई, ये ऊपर आ जाएगा। तो इसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? नई पत्तियों में, लगभग तय बात है। बीच वाला तो आजकल खेल खत्म कर दिया, केवल 2 ही कर दी, पुरानी नई, पुरानी नई, पुरानी नई, या तो पुरानी या नई। बीच वाला आजकल नहीं है ज्यादा, बीच वाले पे गौर नहीं करते बेटा, तो या तो पुरानी या नई, ठीक है। तो ये नई वाली पत्तियों के लिए भाई ऊपर वाली, मतलब ऊपर पौधे के 2 ही भाग कर दिए, इससे नीचे तो ये पुरानी, इससे ऊपर नई। मैंने दिखाया था शुरू में डायग्राम आपको। तो ये नई पत्तियों पे आएंगे। नई पत्तियों में क्या होगा? सिराओं, और सिराओं के बीच का हल्के रंग का भाग हो जाएगा। देख ले, सिराएं भी हरी हो गई, सिराओं का भी। अब की बार अंता सिरिया हरिमेंता नहीं बोलेंगे इसको, सिराओं भी, सिराओं का रंग भी आप देख सकते। गौर से देखिए इन पत्तियों की सिराओं को, ये सिराएं खुद भी पीली पड़ गई है, सिराएं खुद भी पीली पड़ गई है, साथ साथ में पत्ती भी पीली पड़ गई है। तो सिराएं भी पीली, सिराओं के बीच का भाग भी हल्के हरे रंग का, मतलब सिराएं भी हल्के हरे रंग की, सिराएं भी हल्के हरे रंग की, और बीच का भाग भी हल्के हरे रंग का हो गया। तो देखो ये सिराएं भी थोड़ी थोड़ी कलर इनका उड़ जाता है, और बीच बीच में जो ये छोटी सिराएं इनका भी, और इनके बीच बीच में भी पूरा पूरा, यूं कह दो कि पूरी पत्ती पीली पड़ने वाली है, राइट है भाई। तो नई नई पत्तियां है उनकी सिराओं में, और सिराओं के बीच वाला जो भाग है वो हल्के हरे रंग का हो जाएगा। अब हल्के हरे रंग का क्यों होगा? ये आपको ऑलरेडी पता है, एंथोसाइनिन बनने का। जब जब रंग कम करने का, तब सब एंथोसाइनिन बनने का, तो ये हो जाएगा। तो बड़ा कैरेक्टर इसका यही है। अच्छा, पत्तियां मुड़ जाएगी, देखो आप, पत्तियां क्या होगी? किनारों पे मुड़ जाएगी। गौर से देखिए इन पत्तियों को, इनके किनारे मुड़े हुए, हे प्रभु, गौर से देखिए इन पत्तियों को, इनके किनारे मुड़े हुए, गौर से देखिए इन पत्तियों को, इनकी सिराएं और सिराओं के बीच का हर रंग जो है ना लाइट ग्रीन हो गया। गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये पीला रंग या भूरा रंग क्यों आ रहा है इसके अंदर? एंथोसाइनिन बन गया।
तो पत्तियां किनारों से भीतर की ओर मुड़ गई, राइट है भाई, एंथोसाइनिन बन गया और सिराओं के बीच का रंग हो गया हल्का हरा। ऊपर वाली पत्तियों में लक्षण आ गए। इसकी वजह से जो है ना कमी से जड़ें हार्ड हो जाती है, जड़ें सल्फरिक कमी से जड़ें हार्ड कठोर, तना जो होता है वो भी कठोर हो जाता है क्योंकि उसमें स्क्लेरेनकाइमा ज्यादा डेवलप हो जाता है, दृढ़ोत्तक ज्यादा विकसित हो जाता है, राइट है बेटा। और कोशिका विभाजन कम, फलों का निर्माण रुक जाएगा और चाय में हो जाएगा टी येलो डिजीज या येलो टी डिजीज। तो मुझे लग रहा है शायद मैं समझा पाया हूं आपको ये, और अब सीधा आपको ले चलता हूं लिखाने की ओर, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, क्या देखा आपने, बताया नहीं क्या देखा आपने कि सर पौधे की जो ऊपर वाली नई पत्तियां उनकी सिराओं और सिराओं के बीच का भाग कैसा हो गया, हल्के हरे रंग का था। तो पौधे की नई पत्तियों राइट है कि सिराएं, भाई पत्ती पूरी पीली होगी तो चाय में भी पीली हो जाती है, उसी को येलो टी या टी येलो डिजीज बोल देते हैं, उसमें क्या हो गया। तो पौधों की ऊपरी पत्तियों की सिराएं और सिराओं के बीच के सिराओं के बीच का क्या हो रहा है के भाग हल्के हरे रंग के, हल्के हरे रंग। तो सिराएं भी पीली पीली मतलब हल्के हरे रंग की हो गई और खुद पत्ती भी पीले रंग की हो गई। और क्या हो रहा है, बोला सर एंथोसाइनिन बन रहा है, हमने कंफर्म कर लिया है, एंथोसाइनिन का निर्माण। एंथोसाइनिन में कई बार बता चुका हूं एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट मिलता क्या कहां है, ये कोशिका द्रव्य में मिलता है बेटा, कोशिका द्रव्य में मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। कौन मिलता है साइटोप्लाज्म में भाई, बोलो बोलो, यस एंथोसाइनिन मिलता है, और एंथोसाइनिन एंथेक्लोर दोनों मिलते हैं, और ये कलर जो है ना चेंज कर देंगे हरे के अलावा। फिर मैंने कहा पत्तियां मोड़ दो ना, इसकी अभी पत्तियां मुड़ी मुड़ी दिख रही, तो पत्तियों के सिरे और किनारे भीतर की ओर मुड़ जाते हैं, पत्तियों के सिरे व किनारे भीतर की ओर मुड़ जाते हैं। अभी मोड़ा ना, अंदर नहीं मोड़ा, ठीक है भाई, राइट है। हाँ सेल डिवीजन नहीं होगा तो फ्रूट में निर्माण रुक जाएगा, सही बात है, सारे हो जाएंगे। जड़े और तना हो जाएगा वुडी, जड़े व तना दोनों ही हार्ड हो जाएंगे, कास्टी हो जाएंगे। कास्टी क्या होता है, वुडी, वुड ज्यादा आ जाएगी, लकड़ी ज्यादा आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ोत्तक जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि इसकी कमी से क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा जिसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ोत्तक, निर्माण ज्यादा हो जाएगा, दृढ़ोत्तक का क्या हो जाएगा, ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, या विकास कह दो विकास अधिक हो जाएगा, ज्यादा बन जाएंगे। तो ये करेक्टर हो गया जड़ों को, और उसको इंग्लिश कौन से गिरेगी, ये वाला भाई जो वेन्स है ना, इंटर वेन्स एंड इन बिटवीन देयर विल बी लाइट ग्रीन कलर, या यू कैन से लाइट ग्रीन कलर्स ऑफ द वेन्स एंड इन बिटवीन द वेन्स, राइट है। एंथोसाइनिन फॉर्मेशन इज मोर एंड द टिप एंड मार्जिन्स ऑफ द लीव्स रोल इनसाइड, रोल इनसाइड मतलब अंदर की ओर मुड़ जाएगी, एंड रूट्स एंड स्टेम बिकम वुडी बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। इंग्लिश होगी ना, कोई बड़ी नहीं है, इंग्लिश तो इजी है उल्टी हिंदी से, इंग्लिश तो हिंदी से उल्टी इजी है, बस बच्चे डरते इसलिए क्योंकि उनके पास माहौल नहीं होता है, इसलिए डरते। फिर आ जाओ, कोशिका विभाजन कम हो गया, सेल डिवीजन लेस सेल डिवीजन हो गया या स्लो हो गया, तो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, स्लो सेल डिवीजन,
कोशिका विभाजन कम, मंद कह दो, कम कह दो, तो फलों का निर्माण भी नहीं होगा भाई। जब पर्णहरित नहीं रहा, क्लोरोफिल ना रहा, क्लोरोफिल अगर ना रहा इट मींस बिकम जी हर भाई आपका कमेंट ना मैं बड़ी एनर्जी दे गया, सारा याद हो गया, ऐसे लिख के आपने ना मेरे को ये खून बढ़ा दिया भाई, है ना। हरप्रीत बिटिया होगी शायद, बिटिया थैंक यू। तो कोशिका विभाजन रुक जाएगा भाई साहब, स्लो सेल डिवीजन या लेस सेल डिवीजन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उससे फ्रूट फॉर्मेशन भी स्लो हो जाएगा, तो फलों का निर्माण भी कम। अब फल तो वैसे भी कहां से बनेंगे जब पर्णहरित ही नहीं रहा, सेल डिवीजन नहीं हो रहा, क्लोरोफिल नहीं रहा, पीला रंग हो गया पत्ती का, कहां से फल बना लोगे। फल बनने के लिए फोटोसिंथेसिस होगा तो ही होगा ना, जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा तो कहां से हो जाएगा भाई। एक बार उसको रिफ्रेश करना बेटा कमेंट्स वाले को। बेटा चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा का। राइट है भाई, हाँ लेस फ्रूट फॉर्मेशन राइट है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो सारी कहानियां हो जाएगी ना उसके बेचारे की। और लास्ट में आ गया येलो येलो डिजीज, येलो येलो डिजीज, टी येलो। चाय का पित्त रोग, का पित्त रोग, पित्त रोग, चाय का पीत रोग, ये टी ऐसे नहीं आएगा, TEA आएगा, ये ऐसे पढ़ाई मत करो बेटा। मैं जब लिख रहा हूं TEA चाय का है तो टी कैसे आ जाएगा, कैपिटल टी से चाय कब से आने लगी भाई साहब, ऐसे मत करो बेटा, है ना। टी येलो डिजीज कह दो या डिसऑर्डर कह दो या चाय का पित्त रोग कह दो, पित्त 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 अयो पित्त सल्फर की कमी से येलो टी येलो एक ही बात है, येलो टी कह दो, टी येलो कह दो, चलो टी येलो कह दो भाई साहब, टी येलो कह दो बस, टी येलो डिजीज हो गया, टी येलो डिजीज ऑफ द टी चाय, चाय बोले चाय भाई साहब येलो डिजीज हो गया उसके, तो ये बोले चाय बोला भाई साहब सल्फर की कमी से येलो डिजीज, चाय बोले चाय बोला भाई साहब ठीक ही सल्फर की कमी से येलो डिजीज हो गया, तो भाई सल्फर तो पूरो हो ग्योरा बापो। तो अब कौन आएगा, अब आएगा लोहा। चलिए लोहे भैया से मिला देते आपको, बोले तो आयरन, कौन सा रन, आयरन कह दो, लोहा कह दो भाई साहब, फेरस कह दो, कौन सी रस कह दो, फेरस, फेरिक कह दो, सबसे ज्यादा फेरस ही मिलता है, राइट है भाई। तो लोहा आया है, लोहा देखो तो कौन आया है, बोला लोहा आया है, माथुर जरा देखो तो कौन आया है, बोला सर लोहा आया है। चले लोहा, तो लोहे की ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, लोहे की ट्रिक बता देता हूं। कल नाइट की बात है भाई साहब, चलो मैं दिखाई देता हूं, लिखने की जरूरत ही ना है। ये कल नाइट की बात है, कल नाइट की, राइट है। कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से, पड़ोसी से लोहा लिया, कोशिका काटकर, कोशिका को काटा, फिर डॉग से, फिर डॉग को मैंने कंटिन्यू लिखा है क्योंकि ये वर्ड जो है ना काम में आएगा, फिर डॉग से ऑक्सीजन मंगवाने के बाद, पहले तो भाई साहब देखो कितना बड़ा गुनाह हुआ है, कितना बड़ा अपराध हुआ है, कितना बड़ा लूट हो चुकी है। कल नाइट की बात है,
पड़ोसी के लोहे से, मतलब पड़ोसी से लोहा लिया गया है, फिर उसको कोशिका उससे काटी गई है, जैसे एटीएम काटते वैसे कोशिका को काट के फिर डॉग से ऑक्सीजन मंगवाई गई है, कुत्तों से ऑक्सीजन मंगवाई गई है। उसके बाद बिना किसी की सहायता के, किसी की मदद नहीं ली गई है, राइट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके, ऑक्सीजन अपचयन करके प्रोटीन की रोटी पोर खाई है। कोई अपराध नहीं हुआ, सिर्फ प्रोटीन की रोटी पोर खाई है। अब हो सकता है जो बच्चे मारवाड़ी के उनको तो पोर आता है, लेकिन हिंदी वालों को जो है ना पोर में दिक्कत आ सकती है, जिनके ये राजस्थानी नहीं है। पोर का मतलब क्या होता है? बनाना, बनाकर। तो ये पोर भी यहां काम आएगा। तो कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काट कर, देखिए कितना बड़ा अपराध किया गया है। कल नाइट की बात है, कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काट कर फिर डॉग से ऑक्सीजन मंगवाने के बाद, बिना किसी की सहायता के, किसी की मदद नहीं ली गई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया गया उसके बाद में, मतलब कितना बड़ा पाप किया गया है। और फिर प्रोटीन की रोटी पोर खाइए भाई साहब। हे समुद्र रत्ती भर एहसान नहीं तेरा, हे समुद्र रत्ती भर एहसान नहीं तेरा, जब भी पानी पिया पहाड़ों का सीना चीर के पिया। तो रोटी बनाने के लिए भी तेरे से रोटी ली नहीं है मैंने, उधार मांगी नहीं है मैंने। कल पड़ोसी का लोहा लिया पहले तो, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया? कोशिका को काटा मैंने, कोशिका को काट के फिर कुत्ते से ऑक्सीजन मंगवाई है, कुत्ता मेरे लिए ऑक्सीजन लेके आया। उसके बाद मैंने किसी की मदद नहीं ली है, बिना किसी की सहायता के खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया करवा के और प्रोटीन की रोटी बना के खाई है। किसी और की ली हुई रोटी, टुकड़ों पे पलने वाला नहीं हूं, खुद बना के खाता हूं। ये मैसेज यहां देता हुआ। तो कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काटकर फिर डॉग से ऑक्सीजन मंगाने के बाद किसी की सहायता के बिना किसी की सहायता के ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके प्रोटीन की रोटी पोर खाई। अगर आपको पोर आता है तो मजा आ गया, नहीं आता है तो उसको लिख लेना। पोर मीन सर ने बताया था बनाना, रोटी पोना हुए थे, रोटी पोली के मावड़ी रोटी बना ली के। अरे बेटा टाइम लाग सी अभी दो। हे समुद्र रत्ती भर एहसान नहीं तेरा, जब भी पानी पिया पहाड़ों का सीना चीर के पिया। चलिए फटाफट इसको लिख डालते हैं ताकि आपको कल दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले कल नाइट की बात है, तो कल आज तक जब भी हमने कभी लिखा है या कल जैसा कोई वर्ड लिखा है तो वहां पर क्लोरोफिल का जिक्र जरूर किया है। तो आयरन नहीं तो क्लोरोफिल नहीं, सीधी बात है भाई साहब। नाइट की बात है तो नाइट्रेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, लोहे का। लोहे में क्या होता है? एक नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम आता है दलहनी फसलों की ग्रंथियों में, नाइट्रेट रिडक्टेज। उस नाइट्रेट रिडक्टेज में मेनली पाया जाता है क्लोरोफिल, वो मोलिब्डेनम। उस मोलिब्डेनम को ये हटा सकता है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के मोलिब्डेनम को हटा सकता है तेरा लोहा। तो ये जो नाइट्रेट वर्ड है ना बेटा, नाइट में, इस नाइट में आ जाएगा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में। एंजाइम में मोलिब्डेनम का प्रतिस्थापन कर सकता है। इससे दो क्वेश्चन याद हो गए आपको, दो क्वेश्चन, इससे दो क्वेश्चन याद हो गए बेटा कि नाइट जो शब्द है उसके लिए क्या सर ने क्या बताया कि नाइट्रेट रिडक्टेज एक एंजाइम आता है। नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट का अपचयन करने वाला, यानी कि नाइट्रेट को अमोनियम बनाने वाला है ना, उसके लिए क्या काम आता है? मोलिब्डेनम। लेकिन उस मोलिब्डेनम की जगह ये भी काम आ सकता है, मोलिब्डेनम को रिप्लेस कर सकता है यहां पर लोहा। बेटा वो अलग है, मोलिब्डेनम रिप्लेस बाय वेनेडियम, वो अलग है, दैट्स अलग। ये तो वो तो इसलिए आया था वहां कि आप मोलिब्डेनम को क्यों आप एसेंशियल मान रहे जब वेनेडी, लेकिन ये तो खुद ही एसेंशियल है, लोहा तो खुद ही एसेंशियल है। ये सारे केस सेम थोड़ी होते हैं। वो तो इसलिए आया था कि आप 17 को एसेंशियल मान रहे हैं और आप एक पॉइंट ये भी कह रहे हैं, 16 को माना था पहले शुरू में, आप ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब कोई हटा नहीं सकता उसको, उनको कोई हटा नहीं सकता, उनका कोई प्रतिस्थापन नहीं कर सकता। ए प्लांट न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर, ऐसे पॉइंट दाओ। तो उसके बाद में कहा कि ले तेरे मोलिब्डेनम को तो ये हटा रहा है वेनेडियम, लेकिन ये तो खुद ही एसेंशियल है दोनों ही। ये तो एसेंशियल है, लोहा भी एसेंशियल आवश्यक पोषक तत्व है और मोलिब्डेनम भी आवश्यक है। तो ये अलग केस है, वो अलग केस था, वो तो एक भाई अपवाद था, ये तो एक नॉर्मल घटना है। ये मोलिब्डेनम को हटा सकता है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हो गए यहां। एक तो कभी एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट है, तो वहां पर आएगा मोलिब्डेनम, उत्तर आएगा मोलिब्डेनम। या फिर अनदर न्यूट्रिएंट है तो फिर लोहा आ जाएगा।
क्योंकि मोलिब्डेनम की जगह लोहा भी काम में आ सकता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के लिए। ठीक है बेटा, उसके बाद में तो ये नाइट वाला काम हो गया। अब आ गया पड़ोसी। तो पड़ोसी जो शब्द मैंने यूज किया वो फेरेडोक्सिन के लिए क्या है, पैडोक्सी, फेरेडोक्सिन, फेडोक्सिन। तो आपने कभी अगर नाम सुना हो फेरेडोक्सिन का, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसका एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो लाइट रिएक्शन चलती है। लाइट दो होती है, एक तो चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, अचक्रीय। तो दोनों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट से निकलता है, पीएस फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला एक लोहा युक्त प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है फेरेडोक्सिन। मतलब पीएस फर्स्ट में भी पीएस सेकंड में भी दोनों में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, कभी प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा हो तो उसको पहली बार कैप्चर करने वाला उस इलेक्ट्रॉन को, उसका नाम होता है फेरेडोक्सिन। और ये फेरेडोक्सिन है ना, इसमें लोहा होता है बेटा, इसको बोलते हैं ये लोहा युक्त प्रोटीन। तो उस फेरेडोक्सिन के लिए भी लोहा चाहिए। फिर उसके बाद में पड़ोसी के लोहे से, तो लोहा शब्द आना जरूरी था, नहीं तो फिर ये बैठेगा नहीं मामला। याद भी हो गया, पता लगा किसका है, कॉपर का है, किसका, इसलिए मैंने लोहा डाल दिया, है ना भाई साहब। नहीं, पड़ोसी का मतलब सॉरी, हाँ फेरेडोक्सिन हो गया, सही है। पड़ोसी के लोहे फेरेडोक्सिन हो गया, सही है। फेरेडोक्सिन का हालांकि मैंने दो जगह जिक्र कर दिया, फिर डोग से यहां भी कर दिया, ये भी फेरेडोक्सिन ही है। दोनों में से किसी को याद कर लेना चाहिए, ये ज्यादा बढ़िया है मुझे लग रहा है ना। पड़ोसी को यहां से, इसको ये सही है, फेरेडोक्सिन फिर डोग से सही बन रहा है। तो ये लोहा हो गया। लोहे से कोशिका काट कर, अब यहां पर क्या हो गया, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए भी चाहिए। फिर डोग से, तो ये हो गया फेरेडोक्सिन, ये ज्यादा सही है, फेरेडोक्सिन का कर दो इसको। फिर डोग से ऑक्सीजन मंगवाने के बाद, पता है आपको क्या करता है ये लोहा जो है ना, अपना जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर सेंट्रल पार्ट में रहता है और हमारे O2 CO2 का O2 का परिवहन करता है। तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, लोहा। ऑक्सीजन मंगवाने का मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है भाई साहब, मतलब कोशिका का क्या है, उसका ऑक्सीजन का क्या वाहक है, तो O2 का वाहक है, O2 को इधर से उधर ले जाता है। ठीक है भाई। और बिना किसी की सहायता, चलिए मुझे बताइए सहायता वर्ड आज तक हमने किसके लिए यूज किया है, सहायता, सहायता। तो कल नाइट में, हाँ कैरियर कह दो, आयरन कैरियर, O2 कैरियर कह दो। कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काटकर फिर डोग से ऑक्सीजन मंगवाने के बाद किसी की सहायता, ये सहायता वर्ड आज तक किसके लिए लिया है, देखिए किसको याद है पूरा पूरा, बिना किसी की सहायता के ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके प्रोटीन, या सहायता वर्ड आ गया, आ गया, मुझे पता आ गया, आगे हर बच्चे को आता ही। किसके लिए लिया है, साइटोकाइनिन के लिए कभी नहीं लिया भाई साहब, हमेशा किसके लिए लिया है, साइटोक्रोम, एकदम करेक्ट बात है भाई साहब। ठीक है, तो बिना किसी की सहायता के, तो सहायता वर्ड किसके लिए आ जाएगा, साइटोक्रोम। तो यहां पर आ जाएगा साइटोक्रोम। तो ये साइटोक्रोम का भी घटक होता है। साइटोक्रोम भी कौन कौन से, दो साइटोक्रोम होते हैं भाई साहब, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी, इनका घटक है साइटोक्रोम बी व सी का घटक है। अच्छा, एक वो काटने वाला रह गया ऑक्सीजन, हाँ अब कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से काट कर है, ये काट रह गया, काट, काट बोले तो एक एंजाइम आता है केटेलेज, केटेलेज एंजाइम के लिए चाहिए, केटेलेज, इसको काट को लिख लेना केटेलेज। केटेलेज एंजाइम के लिए चाहिए, राइट है भाई। फिर डोग फेरेडोक्सिन हो गया, ऑक्सीजन मंगवाने वाली बात भी हो गई, बिना किसी की सहायता के, तो साइटोक्रोम बी और सी हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, ऑक्सीकरण अपचयन करने के लिए चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा, ये तो सीधा ही नाम हो गया, इसमें उत्प्रेरक का काम करेगा ये, राइट है भाई। प्रोटीन की रोटी पोर खाई, तो प्रोटीन क्या हो गया, प्रोटीन बनाना, संश्लेषण, प्रोटीन का क्या हो गया, संश्लेषण। और उसके बाद क्या रह गया, पोर खाई, ये पोर जो वर्ड है ना वो आएगा पोरफायरिन के लिए। पोरफायरिन जो पिगमेंट होता है उसमें भी लोहा होता है, तो क्लोरोफिल के लिए चाहिए, नाइट्रेट रिडक्टेज में मोलिब्डेनम हटा हुए, है ना,
कोशिका विभाजन करावे, कैटेलेज एंजाइम में चावे। कैटेलेज जो एंजाइम होता है वो H2O2 काटता है, कल और बात कर लेंगे इसके बारे में। तो कैटेलेज के लिए चाहिए, फेरेडोक्सिन के लिए चाहिए, ऑक्सीजन वाहन का काम करता है, ऑक्सीजन मंगवाने के लिए चाहिए, और बिना किसी की सहायता के साइटोक्रोम के लिए चाहिए, और ऑक्सीकरण अपचयन के लिए भी चाहिए, प्रोटीन बनने के लिए भी चाहिए, और पोरफायरिन वर्णक के लिए भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है सभी को याद हो गया। स्क्रीनशॉट जिन बच्चों को लेना है वो ले सकते हैं। कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काटकर फिर डॉग से ऑक्सीजन मंगवाने के बाद बिना किसी की सहायता के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्रोटीन की रोटी पोर खाई। अब इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, और वो भी इनके लिए हो सकता है। छोटी छोटी, तो मैंने कल भी कहा था, छोटी छोटी 4 शब्दों के लिए तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जहां चैलेंज इतना बड़ा हो वहां पर थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद तो नहीं, सॉरी, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का सहयोग हमें बनाता है चैंपियन। और इसी भाई आपको बहुत सारा आशीर्वाद, खूब अच्छा करे बेटा जीवन में, यही जिंदगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।